तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीरू एकेडमी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या है? बेसिकली पोलिनोमियल्स एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। जैसे एक्सप्रेशन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जो है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे मान लिया हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2 की पावर एक्स प्लस ए कोई कांस्टेंट। तो अगर इस तरह कोई भी मतलब जैसे एक्स यहाँ पर अननोन वेरिएबल है, तो अननोन वेरिएबल बाकी कांस्टेंट है, तो इसके लिए जो भी इस तरह का आपने एक्सप्रेशन लिखा है, तो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये केवल एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब हमने कहा कि पोलिनोमियल क्या है? वो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या इस एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस क्या है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आपका अननोन वेरिएबल है, जैसे एक्स लिया है हमने यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। यहाँ 2 की पावर एक्स है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अगर ये इस फॉर्म में हो कि एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर जितने भी आप एक्स की पावर देख रहे होंगे ये सारे होल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ क्या है? एक्स की पावर 1, ये सब होल नंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अननोन वेरिएबल जो हमारा है उसकी जो पावर्स हैं वो केवल होल नंबर्स की फॉर्म में हो, साथ में उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैसे लिखा होगा वो, अगर उसको जनरल हम कहें कि जनरल, जैसे हमने कह दिया कि भाई a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 और इस तरह होता चलेगा। यानी कि ये आपका जो a1 a2 a3 होगा और यहाँ पर क्या है? an-1 जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है, तो एक स्थिति आएगा कि पावर आपकी x होगी। जब पावर x होगी तो आपका an-1 हो गया प्लस an हो गया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर क्या है? x की पावर n क्या है? n कोई भी होल नंबर हो सकता है। जो ये a0 a1 a2 ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट में जैसे आप प्लस लिया है a1 है, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, अगर x की पावर n-1 को कोफिशिएंट देखें हम तो क्या है? a1 प्लस की फॉर्म में है। जैसे ऊपर हमने देखा था, ऊपर ये भी पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पर लिखा होता सपोज करो 2, यहाँ पर लिखा होता -5, तो अगर हम यहाँ देखें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? -5। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? +2। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? 1। इसी तरह एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 0 को एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है 1। 1 है जो, उसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर एक्स कोई भी वैल्यू है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये जो कहलाते हैं ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अब अगर कोई पोलिनोमियल, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हो सके a0 a1 a2 ये सारे के सारे जीरो हो जाए, या हो सके कि यहाँ तक जीरो हो जाए, केवल an रह जाए। यानी कि अगर खाली ये लिखा है 2, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं a की 2 की पावर x 2 इंटू एक्स की पावर 0। अगर आपका लिखा है 3x प्लस 5, यहाँ पर क्या है? x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर होल है, होल नंबर की फॉर्म में दी हुई है, ये भी एक आपका पोलिनोमियल होगा। अगर ये लिखा है x की पावर 5, तो ये भी एक आपका पोलिनोमियल होगा। अगर लिखा है x की पावर 5 प्लस x, ये भी एक पोलिनोमियल है।
इसमें दो टर्म होगी, यहाँ पर केवल एक टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर केवल एक टर्म है। तो इसी तरह ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, जो एक्स की पावर है वो आपकी होल नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है। तो आपको कोफिशिएंट हो गया, ये टर्म जो है, अगर ये तो कोफिशिएंट होगा, लेकिन अगर ये हम इसको कहें, ये पोलिनोमियल की टर्म कहलाती है। तो जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ केवल सिंगल टर्म है, यहाँ पर कितने टर्म है, एक और दो, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर तीन टर्म है। तो इसी के हिसाब से इसको हम बोलते हैं कि अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर केवल सिंगल टर्म है, वन टर्म है, इसका मतलब जैसे ये और ये वन टर्म है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। अब अगर किसी के अंदर दो टर्म है, जैसे ये है और ये है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। और अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म है, जैसे यहाँ पर दे दिया, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। तो इस तरह जैसे जैसे टर्म बढ़ते चले जाएंगे, उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड भी अलग अलग होता चला जाएगा। मोनोमियल्स यानी कि केवल एक टर्म, बाइनोमियल्स दो टर्म, ट्राइनोमियल्स जिसके अंदर तीन टर्म होगी। अब पोलिनोमियल कितनी तरह की होती हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं, जैसे हम अगर हमने लिखा पोलिनोमियल खाली 2x प्लस वन, या हमने लिखा खाली 2 लिख दिया, या हमने लिख दिया 3x² प्लस 5, तो यहाँ पर क्या है कि जो x की पावर यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पर x की माइनस मैक्सिमम पावर क्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 की फॉर्म में। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, हो सकता है यहाँ पर ये भी हो, लेकिन x की पावर यहाँ 1 है, ये 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी आपका वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, वो कहलाती है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर डिग्री एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, वन, जैसे वन है, वन इंटू एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन है और जीरो है, तो मैक्स हाईएस्ट कौन सी होगी, वन। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की, तो डिग्री कितनी होगी, इसकी वन होगी। यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, इसकी एक्स की पावर है जीरो, तो ये होगा जीरो डिग्री। यहाँ पर एक्स की पावर है टू, तो इसकी डिग्री होगी टू। अब जो से ये हमने यहाँ पे लिखा है टू लिखा है, एक्स की पावर जीरो हमने यूज कर ली, तो अगर खाली एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल कौन सी होगी, अगर खाली जैसे यहाँ पर टू है, टू की जगह जीरो होता, तो जीरो को हम लिख तो सकते हैं ऐसे भी एक्स की पावर जीरो की फॉर्म में, लेकिन अगर क्या है पर्टिकुलर जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल्स। और ये था नॉन जीरो, तो नॉन जीरो जो है वो हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, और अगर कहीं पर जीरो है तो उसको हमने बोला जीरो पोलिनोमियल्स। तो जैसे हम डिग्री की बात कर रहे थे, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो वन है, तो वन कैसे लिख सकते हैं हम, वन डिग्री पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स माइनस वन, ये सब वन डिग्री के पोलिनोमियल है, तो ये कहलाते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरह अगर डिग्री हो हमारे पास है टू, तो टू डिग्री का पोलिनोमियल यानी कि एक्स की पावर टू होना चाहिए उसके अंदर, तो एक्स की पावर टू, ये टू डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर ये एक्स की पावर टू प्लस टू लिखा है, ये भी टू डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर ये लिखा है टू एक्स की पावर टू प्लस एक्स, ये भी टू डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर लिखा है
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये भी 2 डिग्री का पोलोनोमियल है। तो इस ऐसे पोलोनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब आता है अगर डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 क्या हो सकता है, एक्स की पावर 3 भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 माइनस वन भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स की जो है सभी टर्म के अंदर यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब ये 3 डिग्री के पोलोनोमियल है और इनको बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। अब डिग्री हमने इनकी तो ले ली, अब अगर हमने कहा कि भाई अगर कोई कांस्टेंट पोलोनोमियल उसकी डिग्री क्या होगी, जैसे हमने कांस्टेंट पोलोनोमियल अगर हम 2 लिखा तो 2 की डिग्री क्या होगी, हम 2 की लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। अब अगर 0 पोलोनोमियल है तो इसमें 0 में एक्स की पावर हाईएस्ट क्या हो सकती है, तो जैसे अगर हम कहें 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 को हम ये भी लिख सकते हैं 0 एक्स की पावर 1, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर हमने लिख दिया 0 इंटू एक्स पावर 2, तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। ये लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 3, तो यानी कि एक्स की पावर हम कुछ भी ले लें, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई ये जो है 3 है या 2 है, डिग्री इसकी या 1 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका पोलोनोमियल 0 है तो 0 पोलोनोमियल क्या क्या होगा, तो उसकी डिग्री हम लिखेंगे, उसकी डिग्री सभी रियल्स नंबर्स, या जैसे हम कहते हैं उसकी डिग्री हम 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, यानी कि जितने भी आपके होल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है, वे सभी उसकी डिग्री होते हैं। तो डिग्री ऑफ द 0 पोलोनोमियल सभी रियल नंबर्स होते हैं। अब आता है एक वर्ड जीरो, जैसे किसी पोलोनोमियल को हम लिखते हैं पी एक्स, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो हम इस पोलोनोमियल को हम लिख देंगे पी एक्स। पी एक्स इसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ इक्वल टू इक्वेशन वाला इक्वल टू नहीं है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये हो सकता है एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1 हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो अगर हम कहें कि पी एक्स पी टू क्या होगा, तो P2 का मतलब क्या है, हमने x की जगह रख दिया 2, तो जैसे हमने x की जगह 2 यहाँ पर रखा तो हम यहाँ पर भी x की जगह 2 रखें, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो हम कहेंगे P2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 9 होगा। इसी तरह यहाँ पर Px क्या होगा P2 क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया और माइनस 1, तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 यानी कि 7, यानी कि P2 क्या हो गया आपका, वो हो गया 7। तो ये क्या है, पी एक्स क्या था, वो पोलोनोमियल था, पोलोनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये आ गया आपकी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर रख दें P1, तो P1 क्या होगा, यानी कि एक्स को हमने रख दिया 1, तो एक्स को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 1 की पावर 1 1 प्लस 5 6, तो P1 हो गया 6। इसी तरह अगर यहाँ पर हम P1 इसके लिए निकालें तो 1 की पावर 3 माइनस 1, तो 1 की पावर 3 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि अगर कोई भी पोलोनोमियल पी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अगर हमने लिखा 3x प्लस 5, तो इस तरह का कोई पोलोनोमियल है, तो x इज इक्वल टू अगर हमने यहाँ पर सपोज करा 3 रख दिया, तो आपका P3 क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि किसी भी पोलोनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर किसी भी x के लिए ये आ गई। अब सपोज करो Px हमने यहाँ पर रखा x की वैल्यू -5/3, तो यहाँ क्या आ गया 3 इंटू -5/3 प्लस 5, तो 3 से 3 गया
ये -5 हो गया, तो -5 + 5, तो -5 + 5 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह ये रख देते हैं तो इस px की वैल्यू 0 आ जाती है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू 0 हो, तो x फॉर विच px = 0, तो वो x कहलाता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि जो भी आपका पोलिनोमियल दिया है उसको px की फॉर्म में हमने लिखा, x की जगह हमने कोई भी वैल्यू रखी, अगर उस वैल्यू के लिए px की वैल्यू 0 आ जाती है तो x की उस वैल्यू को जिसके लिए वो 0 होती है उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल टू, अगर किसी इक्वेशन में है कहीं पर इक्वल टू है, और इक्वल टू का क्या है कि उससे लेफ्ट में और उससे राइट में दोनों तरफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने पी एक्स लिया था, यहाँ इक्वल टू लिया था, लेकिन क्योंकि पी एक्स जो है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 3x² + 5 = 3, तो यहाँ पर भी एक आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और यहाँ भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये आपकी एक इक्वेशन है। जैसे अगर हमने लिखा 3x + 5 = 0, तो 0 भी क्योंकि अपने आप में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये कहलाती है इक्वेशन। तो जैसे हमने कहा कि रूट्स, रूट्स का मतलब क्या, जैसे हमने लिखा था 3x + 5 = 0, तो यहाँ पर x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन, इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई, इक्वलिटी को सेटिस्फाई का मतलब है कि x की एक वैल्यू रखी हमने और इसकी वैल्यू निकाल दी हमने। इधर 0 है, जो जो इधर वैल्यू निकल के आई अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब x की वो वैल्यू इस इक्वेशन का रूट कहलाएगी। तो रूट अगर निकालना है कैसे, जैसे हम यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर लिया, 3x = -5, 5 को इधर ले गए, 5 इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट x = क्या होगा, -5/3। तो x = -5/3 जो ये इक्वेशन हमने ली थी इस इक्वेशन का रूट है। यानी कि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि x की वैल्यू, अब सपोज करो ये होता, तो x की वो वैल्यू जो इधर भी रख दें और इधर भी रख दें, तो इधर जो वैल्यू निकल के आएगी और जो इधर वैल्यू निकल के आएगी अगर दोनों बराबर हो तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का वो रूट होगा। तो जैसे अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो x इधर है प्लस का, तो इधर जा गया x क्या हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x - x, यहाँ +5 है तो 5 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया -5। 3x बड़ा है, -x छोटा है, तो यह क्या होगा 2x = -5। तो यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट x = -5/2। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। अब हम देखते हैं ये इक्वेशन हमारी थी, अगर x = -5/2 इधर रखते हैं तो क्या होगा, 3 × -5/2 + 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 3 जा 15/2 + 5। तो अगर इसका एलसीएम ले लो आप, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है -15 और प्लस 5 2 जा 10, तो क्या होगा 15 बड़ा है लेकिन उसका साइन माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो 15 में से 10 का 5, तो -5/2। यहाँ पर x है तो यहाँ पर दूसरी साइड क्या होगी, तो ये हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो
अब राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, राइट हैंड साइड है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है -5/2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी ये, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई थी ये, यानी कि x की वैल्यू अगर -5/2 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब ये x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -5/2 इस इक्वेशन का रूट कहलाती है। ठीक है, जैसे थोड़ा पेज नीचे हो गया था, इसको हम थोड़ा दोबारा बता देते हैं कि यहाँ पर हमने x इक्वल टू -5/2 रखा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3x + 5, तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, x की जगह रख दिया हमने -5/2 + 5, ये हो गया 5 3 × 15.2 + 5, एलसीएम ले लिया, -15 + 10, ये क्वांटिटी माइनस की, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा। इसी तरह राइट हैंड साइड में हमारे पास केवल एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था -5/2। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हमारी इक्वल टू होल्ड होगी। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को इक्वल टू को होल्ड करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है एक्स की वैल्यू रखने के बाद, तो एक्स की वो वैल्यू कहलाती है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का वो रूट्स कहलाती है। अब इसमें कुछ रिजल्ट हैं, जैसे अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट जो पोलोनोमियल है उसकी कोई जीरोज नहीं होती। जैसे अगर हमने लिख दिया 5, ये पोलोनोमियल है, अब इसकी जीरो क्या होगी, 5 को मिल, अगर पी एक्स जो है हमारा 5 है, तो हम क्या करें, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो एक इक्वल टू कभी होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी कोई पोलोनोमियल है और नॉन जीरो पोलोनोमियल है, तो उसका कोई भी वो जो रूट जो है, रूट या जीरोज, जीरोज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट जो पोलोनोमियल होगा हैज नो जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर मान लिया कोई जीरो पोलोनोमियल है, जीरो पोलोनोमियल क्या है कि अगर पी एक्स जो है वो जीरो है, ये आपका जीरो पोलोनोमियल है। अब जीरो पोलोनोमियल का रूट क्या होगा, जैसे हमने पहले ही बताया था, जीरो पोलोनोमियल तो उसका रूट, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x⁴n। अब यहाँ n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, ये हमेशा जीरो ही आएगा। तो x की वैल्यू भी यहाँ कुछ भी रख दें, x को 1 रखो तब भी इसकी वैल्यू 0, x को 2 रखो तब भी इसकी वैल्यू 0, 3 रखो तब भी इसकी वैल्यू 0। यानी कि अगर ये इक्वेशन है आपकी, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी रखें, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब x की सभी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर रखें हम r x के लिए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स जो जीरोज पोलोनोमियल हैं उसके जीरोज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों।